हॉर्स ट्रेडिंग की बात हो रही है, 5 लोगों को खरीदने की बात हो रही है, इसको आप लोग ये कह रहे हैं कि ये फेक है, ये एडिटेड ऑडियो है। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। देखें, जो ऑडियो आई है उसको मैंने भी सुना है और उस पर पार्टी का मौक़िफ़ यही है कि इसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो इन क्वेश्चन है कि इसका फोरेंसिक जो है वो हो। क्योंकि जो एक आई थी मियां शहबाज शरीफ साहब की या मरियम साहबा की, तो उन्होंने उसको डिनाई नहीं किया था कि ये बातें हमने नहीं की। लेकिन यहाँ जो है हमारी पोजीशन ये है कि इसको हमने डिनाई किया है कि ये उस सूरत हाल ऐसी नहीं है जिस तरह ये डिपिक्ट की जा रही है। अब इसमें ये एहतमाल होता है कि अगर आपका कंटिन्यूस एक सेंटेंस हो तो उसकी मीनिंग को आप फिर चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप कुछ हिस्से जोड़ लें उसका कुछ बन जाए तो ये एक इशू फिर बन सकता है। तो इस वजह से इसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो चेक होनी जरूरी है। जो मियां साहब की आई थी जिसमें वो जो हिंदुस्तान वाली थी कि वहां से कुछ चीजें इम्पोर्ट करनी है, तो उससे उन्होंने इनकार नहीं किया था। और जहां तक मरियम साहबा का वेक था जिसमें मरियम साहबा ने जो है उनके हवाले इनकार तो आप लोगों ने, जो पहली 2 वीडियो ऑडियोज आई हैं साइफर को लेकर, इनकार तो आप लोगों ने भी उससे नहीं किया। जी मैं अर्ज करता हूँ, मरियम साहबा का एक आया था जो बिजली की प्राइसेस हैं कि बायर उन्होंने कहा था कि मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगी। जो वो मिफ्ता इस्माइल साहब के बारे में बात कर रही थी, जहाँ तक उसका भी था, वो बड़ा एक सीवियर चीज थी। मैं समझता हूँ वो तो बहुत ही एक इनह्यूमन काम है कि पॉलिटिक्स की वजह से आप हेल्थ कार्ड को बंद करें, और वो मेरे ख्याल में ये कोई भी शख्स नहीं कर सकता, क्योंकि इसका तो पॉलिटिक्स को एक तरफ कोई शख्स है जो डेथ बेड पे है या उसको हार्ट का ऑपरेशन होना है, जिसकी किडनी का सर्जरी होनी है और आपकी वजह से उसका हेल्थ कार्ड रुक जाए, तो ये तो बहुत बड़ी अल्लाह की भी नाराजगी है, क्योंकि इंसान की हाथ से आप उसके सेहत का हक छीने। लेकिन दूसरा जो साइफर की आपने अभी अर्ज आपने किया, देखिए साइफर वाली जो ऑडियो जनाब इमरान खान साहब की है उससे तो हमने भी इनकार नहीं किया, लेकिन उससे क्या साबित होता है? उससे 2 चीजें साबित होती है। साइफर की जो इमरान खान साहब की जो आजम खान साहब के साथ गुफ्तगू थी, पहला तो ये था कि हमेशा जो पीडीएम है ये इनकार करती रही कि मरासला नहीं है, साइफर नहीं है। आप बेशुमार बार आपने भी ये चलाया होगा जब वो कहते थे कि ये इमरान खान साहब ने गढ़ा है, कोई साइफर नहीं है, कोई मरासला नहीं है। तो अब तो ये खुद मानते भी है कि उसका मरासला है, लेकिन उस साइफर में जो इमरान खान साहब की गुफ्तगू है उससे तो विंडिकेट होता है ना कि साइफर। वो बात ठीक है, लेकिन उसमें जो वो मर्जी के मिनट्स लिखने की बात कर रहे हैं, आजम खान साहब कहते हैं कि मर्जी के मिनट्स बना लेते हैं, फोटो स्टेट करके रख लेते हैं। फिर आज जो ऑडियो सामने आई है उसमें असद उमर साहब कह रहे हैं कि ये हमें हफ्ता 10 दिन पहले शुरू कर देना चाहिए था। खान साहब कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में इम्पैक्ट जो है अब वो इसका चला गया। फिर मीर जाफर और मीर सादिक का जो बयानी, ये स्पून फीडिंग करनी है आपने, तो इस तरह की चीज़ों का सामने आना, इससे ये तासुर मुबैना तौर पर इस तरह लगता है कि शायद वाकई कुछ साजिश घड़ी गई है। देखिए, जो एक बहुत बड़ा सवाल हम पे होता था इमरान खान साहब पे, हमारे बयानिए पे, कि ये साजिश नहीं है। जब वो साइफर की ऑडियो आई जिसमें इमरान खान साहब ने साजिश की बात की, तो आपने देखा होगा कि उसका ट्रांसक्रिप्ट पे पीडीएम वालों ने, इम्पोर्टेड हुकूमत ने क्या चलाया। पहली तो बात यह है कि वो जो मियां साहब की आई थी, शहबाज साहब की और मरियम साहिबा की, वो तो जो भी कोई हैकर था, पता नहीं क्या बला थी, उधर से जो भी आया था उसका तो हमें नहीं पता कि वो कौन बंदा था। लेकिन इमरान खान साहब की जो ऑडियो आई है उस पर एक साजिश वाली बात से भी आता हूँ, लेकिन ये नुकता रख के उस पर आता हूँ कि ये तो कितने अफसोस की बात है कि डी क्लासिफाई किए बगैर एक साबिक वज़ीर आज़म की उनकी आपने ऑडियो लीक की पीएम ऑफिस में। पीएम साहब ने जो इम्पोर्टेड पीएम है उनकी जितनी भी टीम है, ये तो आपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है कि आपने देखें वज़ीर आज़म चाहे मौजूदा हो या नहीं, तो ये लीक कर कौन रहा है? ये सिर्फ आप लोगों की लीक थोड़ी हो रही है, ये तो मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी हुई है और वज़ीर आज़म होते हुए हुई है उनकी भी। तो ये लीक्स हो कर कौन रहा है? देखिए, मेरा जो नुकता है वो ये है कि पीएम साहब इस पे बताए ना कि उनकी जो ऑडियोज हैं वो डी क्लासिफिकेशन किए बगैर पीएम ऑफिस में कैसे लीक किए हैं। लेकिन जो मेरा नुकता है मैं उस तरफ आता हूँ, उसमें इमरान खान साहब की गुफ्तगू के ऊपर ट्रांसक्रिप्ट ये चलाया जाता है कि
इसको साजिश बना लेते हैं। जबकि इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं है तो ये साजिश ही। यही मैं बस दुरुस्त कह रहा हूँ ना जी, खान साहब को ये अल्फाज थे। नहीं नहीं नहीं, वो कहते हैं हमने बस इस पर खेलना है, इसके ऊपर खेलना है, अमेरिका का नाम नहीं लेना। हाँ, तो ऑपोजिशन कहती है गुल्ली डंडा खेलना था। उस नुक्ते पे भी मैं आता हूँ, लेकिन मेरा जो नुक्ता है वो साजिश वाला है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज में साजिश है कि इमरान खान साहब ने कहा, वो अपने SPM को कह रहे हैं, आजम साहब को, कि है तो ये साजिश ही, अंदर कह रहे हैं कि है तो साजिश ही, लेकिन ट्रांसक्रिप्ट में PDM वाले क्या चला रहे हैं, इसको साजिश बना लेते हैं। ये कितनी दोगली पॉलिसी है। अच्छा, इमरान खान साहब ने पब्लिक में बात की कि ये इंटरनेशनल साजिश है, प्राइवेट अपने सेक्रेटरी के साथ जो है वो अलहदगी में क्या कह रहे हैं, है तो साजिश ही। अच्छा, अब ये एक नुक्ते बात को लेके बड़ा हल्ला गुल्ला किया गया कि इस पे खेलते हैं, इस पे खेलते हैं। देखिए, इमरान खान साहब का ये कॉमन टर्मिनोलॉजी है, जो भी इनके साथ उठते बैठते हैं सब इनको जानते खिलाड़ी रहे हैं, इसलिए से वो बात करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये हमारे खिलाफ जो साजिश हुई है, इसको अवाम ने पोलिटिकली यूज करना है, अवाम के सामने लेके आना है। आप मुझे बताएं, कोई भी वज़ीर आज़म होता, उसके हाथ ऐसा सबूत लगे कि उसकी हुकूमत खत्म करने के लिए इंटरनेशनल साजिश हुई है, तो क्या वो अवाम ना इसको डिप्लोमेटिकली डील करने की बजाय पॉलिटिकली जिस तरह से इसको प्ले किया गया, उस पर आप लोगों पर बड़ी तनकीद हो रही है कि डिप्लोमेटिकली तनकीद करते, जैसे डिमार्च भी हुआ, उस पर एहतजाज भी हुआ, अमरीकी सफीर को बाकायदा बुलाया जाता, उनके सामने ये सारा अपना मुद्दा रखा जाता, एहतजाज उधर होता। एक तरफ अगर अमरीका ने साजिश की और फिर कह रहे हैं नाम भी नहीं लेना, और फिर बाद में ले भी लेते हैं। देखिए, इस पर मैं सिंपल जो बात करूंगा ना, वो ये है कि इमरान खान साहब का और हमारा ये हक था कि हम अवाम के पास जाएं और उनको बताएं कि हुजूर वाला आपकी जो हुकूमत है, जो इस मुल्क की हुकूमत है, उसको एक बैनुल अक़वामी साजिश के जरिए, एक ब्लेटेंट इंटरफेरेंस के जरिए जो है वो फारिग किया गया है कि अभी पाकिस्तान में अदम एतमाद आई नहीं है, और 7 समंदर पार वहाँ डेविड लू साहब को पता है कि अदम एतमाद आ रही है और उसको कामयाब भी होना है। अगर कामयाब नहीं हुई तो बड़ा नुकसान हो जाएगा पाकिस्तान के साथ, वो सख्ती से निपटेंगे, टफ ऑफ पाकिस्तान। तो हमारी बात यह है कि माजी में जो लोग इस तरह की उनकी इन ताकतों की इस तरह की बदमाशियां कबूल करते रहे, उनकी कोई मजबूरियां होंगी। हमारी क्या मजबूरी है? मेरे मुल्क का वज़ीर आज़म है, उसको कैसे कोई धमकी दे सकता है? अगर धमकी देगा हम तो कह सकते हैं, तब यहाँ से कोई आपको कॉल करके हमारा कोई साइफर जो है कोई बात करे ना, हमारा कोई भी सफीर कहे ना कि जनाब आपका जो है अटलांटा का या नेवाडा का या जनाब आपका वहाँ टेक्सास का जो गवर्नर है उसको हटाओ और ना हमारा ताल्लुक खराब हो जाएगा। वो कहेंगे भाई जाओ अपना काम करो, तुम कौन होते हो? ठीक है, हम कमजोर होंगे, हम ठीक है। चले, अब आप इसी चीज को लेकर लॉन्ग मार्च, आप लोग इसी चीज को लेकर लॉन्ग मार्च करने वाले हैं। वफाकी हुकूमत ने अपनी तैयारी की हुई है। राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि एक दफ़ा आप लोग तारीख का ऐलान करें, फिर तो आप लोगों को घरों से नहीं निकलने देना, लेकिन इस दफ़ा आप लोग भी तैयार हैं। तो पहले तो खान साहब कहते थे कि इस वक्त इस वजह से मैं रुक गया था, एक तो तैयारी नहीं थी और दूसरा ये कि खून खराबा ना हो जाए, लोगों का नुकसान ना हो जाए, जानी नुकसान ना हो जाए, इस बात पर आप लोग पीछे हट गए थे। तो क्या इस बार ये भी डर खौफ नहीं है कि किसी की जान चली जाए? जो होता है जैसा होता है देखी जाएगी। देखिए, मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ से जो कुछ लोग बयानबाजी कर रहे हैं वो नहीं होनी चाहिए। एक तो ना कोई खूनी इनकलाब है, ना कोई यहाँ पे आके लड़ने मरने के लिए आ रहा है, और ना कोई यहाँ पे आके इस्लामाबाद से चढ़ाई करेगा और पार्लियामेंट से चढ़ाई करेगा। एक एहतजाज होगा जो धरने में भी कन्वर्ट हो सकता है, जो हम बैठ के अपना जो भी हम करते रहे पहले वो ये तो प्लानिंग का एक हिस्सा है ना लॉन्ग मार्च। इसके अलावा और भी बड़ी चीजें हैं जिस पर सरप्राइज देना है खान साहब ने। अच्छा, मैं अर्ज करूँ, देखिए जहां तक मरकजी हुकूमत की तैयारी का ताल्लुक है तो वो तैयारी करें, वो उनका राइट है, उनको करनी चाहिए कि अगर कोई एहतजाज आता है तो पुलिस वाले मुस्तैद हों, उनके पास वाटर कैनन्स होने चाहिए, उनके पास शेल्स होने चाहिए उसके लेकिन एक्सपायर ना हो, ताकि कानून हाथ में ले तो उस पे काम करें। लेकिन लोगों के जत्थे अगर आप लोगों ने लेके जाने हैं तो उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी तो आप लोगों के पर है ना अली मोहम्मद खान साहब। अब मैं अर्ज कर लूं, देखें अभी एहतजाज हुआ नहीं, अभी लोग आए नहीं, अभी कानून किसी ने हाथ में लिया भी नहीं है, और राना सनाउल्लाह साहब को मैं समझता हूँ कि वैसे पाकिस्तान को एक तो फायदा हुआ है उनको इंटीरियर मिनिस्टर बनाने का,
कि कम से कम हमें सुल्तान राही मरहूम साहब की रिप्लेसमेंट मिल गई है, तो और तो किसी काम के राना साहब है नहीं, कोई हमने मौला जब 2 बनानी हो तो उसके लिए ये हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब ठीक है, क्योंकि उन्होंने इसी तरह के बयान देने हैं, इसी तरह का माहौल खराब करना है। आपको मरकजी हुकूमत में इंटीरियर मिनिस्टर ऐसा चाहिए होता है जो मामला को ठंडा करे और जो अपनी तैयारी रखे, लेकिन जब तक कोई कानून किसी ने हाथ में लिया नहीं है और आप यहाँ कह रहे हैं हम उठा लेंगे, फलाना कर लेंगे, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कोई इंटीरियर मिनिस्टर है जो खुद से हालात को खराब कर रहा है। एक एहतजाज, पुरअमन एहतजाज तमाम पाकिस्तानियों का हक है, और क्योंकि दोनों सूबों में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो ये नहीं है कि इसलिए ज्यादा दलेर बने हुए आप लोग। दलेरी की एक बड़ी वजह तो यही है अली खान। नहीं देखिए, दलेरी की बात नहीं है। ये कोई नहीं कह रहा कि हम पुलिस की गाड़ियों पर बैठ के तो डिप्टी कमिश्नर साहब की गाड़ियों में इधर आ जाएंगे। सिर्फ फर्क ये है कि इस बार पंजाब पुलिस या वहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्टी कमिश्नरी का निज़ाम और जो भी उनका सिस्टम है, लीड फोर्स, काउंटर टेररिज्म के डिपार्टमेंट्स, वो लोगों के घरों पे छाते नहीं मारेंगे, वो लोगों की गाड़ियां नहीं तोड़ेंगे, वो लोगों पे गलत पर्चे नहीं करेंगे, वो लोगों को उठाएंगे नहीं, किसी को अंडरग्राउंड जाने की जरूरत नहीं है। एक पुरअमन एहतजाज होगा, बैठ जाएंगे, देखते हैं कि एक पुरअमन एहतजाज को 25 किलोमीटर की इम्पोर्टेड हुकूमत कितने दिन बर्दाश्त कर सकती है। कानून हम हाथ में नहीं लेंगे। इन्होंने अगर कोई बदमाशी करने की कोशिश की तो उसको रोकने के लिए हमारी अदालतें मौजूद हैं, हम अदालतों से रुजू करेंगे। हम कभी भी अपने पुरअमन सियासी तहरीक को पुरतशद्दुद नहीं बनाएंगे, क्योंकि जब भी कोई सियासी तहरीक पुरतशद्दुद हुई है उसका ना फायदा उस जमात को हुआ है, ना मुल्क के जमहूरी सिस्टम को हुआ है, हमेशा फिर कोई किसी तीसरी कुव्वत को ही फायदा हुआ है।